एक बड़ा सवाल, दक्षिणी लेबनान के बाद अब उत्तरी लेबनान में भी ऑपरेशन जारी है। उत्तरी लेबनान के कुछ इलाकों में आईडीएफ ने घेराबंदी की है और आईडीएफ ने उत्तरी लेबनान को खाली करने का आदेश दिया है। उत्तरी लेबनान में हिजबुल्लाह के नए ठिकाने होने का दावा है। उत्तरी लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो होने की आशंका है। ऐसे में इजराइल पर उत्तरी लेबनान से जो रॉकेट अटैक हो रहे हैं, तो अब उत्तरी लेबनान पर इजराइल ने टारगेट करना शुरू कर दिया है और लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। लगातार लेबनान में इजराइल के फोर्सेस, आईडीएफ के जवानों ने तबाही मचाई है। हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने ध्वस्त हुए हैं। तो अब तक दक्षिणी लेबनान में हमला हो रहा था, उत्तरी लेबनान को भी अब टारगेट बनाना शुरू कर दिया है और इजराइल ने लेबनान के लोगों को सीधी सीधी चेतावनी दी है। अब उत्तरी लेबनान पर हमले की तैयारी है। आईडीएफ ने उत्तरी लेबनान खाली करने को कहा है। मनन द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनन जी, लेबनान पर अब तक दक्षिणी लेबनान पर हमला, अब उत्तरी लेबनान को टारगेट करना और दूसरी तरफ ईरान पर भी हमले की एक बड़ी तैयारी हो रही है। इन सब के बीच ईरान के पास विकल्प क्या रह जाता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ईरान के पास जो विकल्प था, तो वो उसको इस्तेमाल करना उन्होंने पिछले 2-3 दिनों से या शायद पहले से भी खबरें ऐसी आ रही हैं। अगर हम आज के और कल के क्योंकि मेरा सोर्स तो वही है इन्फॉर्मेशन का, न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट को देखें और बाकी वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स को देखें इंग्लिश के जो अंग्रेजी भाषा में छपते हैं, तो उसमें हम ये पाएँगे कि ईरान को बड़ी ही मुश्किल थी इस बात से कि सऊदी अरेबिया और इज़राइल के बीच में रैप्रोचमा हो रहा था। मतलब दोस्ती की बातचीत चल रही थी, कोऑपरेशन की और किसी तरीके से इस वायलेंट प्रोन वेस्ट एशिया में साथ रहकर और सामंजस्य बनाकर आगे चलने की बातचीत चल रही थी। और भारत ने भी I2U2 में ये बात के थ्रू ये बात आगे बढ़ाई और यूरोप और मिडल ईस्ट के बीच में जो एनर्जी कॉरिडोर बनने वाली है, उसपे भी सारी बातचीत थी। जी। पर मुझे ऐसा लगता है ईरान ने डायरेक्ट बात शुरू की है सऊदी अरेबिया से, जैसा कि वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में बताया जा रहा है, क्योंकि ईरान ने ये कहा है कि प्रतीकात्मक युद्ध तो एक तरीके से पूरा के पूरा हो चुका है इज़राइल और ईरान हम्म। के बीच में और इज़राइल के अथॉरिटीज के बारे में यह भी बताया जा रहा है वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स में, वेस्टर्न मीडिया में जी। कि ईरान ने बातचीत की, एक पहल की है। हम्म। अगर हम इन मीडिया सोर्सेज को बिलीव करें, नहीं, तो ईरान ने क्या आपको बातचीत लगता है की, कि एक पहल इजराइल की है बातचीत की और उसने अपना भाषा अभी भय सुनना और चाहेगा? डर शो किया है अमेरिका के प्रति। हाँ, नहीं नहीं, अभी लेकिन इजराइल तो अब बातचीत की भाषा अभी सुनना चाहेगा, क्योंकि इजराइल पर ईरान ने जब हमले किए, मिसाइल दागे, उसके बाद से तो इजराइल लगातार ये कह रहा है कि हम इसका करारा जवाब देंगे और जवाब ऐसा होगा कि ईरान याद रखेगा। अब ईरान को शायद डर है कि अब इजराइल क्या करेगा, उससे पहले बातचीत की भाषा और तमाम जो रास्ते हैं वो तलाशने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन इजराइल अभी इस मूड में है नहीं। जिस हिसाब से एयर स्ट्राइक और लगातार तबाही लेबनान में मचाई जा रही है, लेबनान में इजराइल ने फिर एयर स्ट्राइक की है। इजराइल की एयरफोर्स का हवाई हमला हिजबुल्लाह के इलाकों में जबरदस्त तबाही मची है और हमले में हिजबुल्लाह के 50 लड़ाकों की मौत की खबर है। तो दक्षिणी लेबनान और अब उत्तरी लेबनान में भी तबाही मचानी शुरू कर दी है और हिजबुल्लाह के उन ठिकानों की लगातार खबर निकालकर उन ठिकानों के बारे में पता लगाकर ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। इस बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल को बड़ी चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि इजराइल में विनाश हमारा खास मकसद। हिजबुल्लाह प्रवक्ता मोहम्मद अफीफ का यह दावा है। हालांकि हिजबुल्लाह के तमाम जो टॉप कमांडर, उत्तराधिकारी तक मारे जा चुके हैं और नसरल्लाह की मौत के बाद जो भी उत्तराधिकारी बना उसे भी मार दिया इजराइल ने। अब ये प्रवक्ता मोहम्मद हफीफ आया है और मोहम्मद हफीफ ने दावा किया है कि हम इजराइल में विनाश करना हमारा मकसद है। लेकिन विनाश हिजबुल्लाह का ज़्यादा हो रहा है, इजराइल लगातार तबाही मचा रहा है। जंग में किसे कितना नुकसान हुआ है अब तक, ये आप समझिए। इजराइल का कितना नुकसान हुआ है? 1200 इजरायली मारे गए, सैनिक 728 मारे गए और 4700 सैनिक घायल हुए हैं। रॉकेट हमले कितने हुए? 13,200 रॉकेट हमले हुए इजराइल पर और इजरायली बंधक 250 अभी भी बने हुए हैं। नुकसान हमास का कितना हुआ? फिलिस्तीनी 42,000 मारे गए, 42,000 फिलिस्तीनी मारे गए। हमास के 17,000 लड़ाके मारे गए हैं अब तक। 96,000 फिलिस्तीनी घायल हैं।
40,300 मिसाइल हमले हुए हैं अब तक और 7,000 फिलिस्तीनी तो लापता बताए जा रहे हैं। तो इजराइल को जितना नुकसान होता है उससे कहीं ज्यादा नुकसान सामने वाले को वो करता है। मेजर जनरल राजन कोचर ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि इजराइल पर अगर आप हमला करते हैं तो उससे कहीं ज्यादा नुकसान आपको होता है। और शायद ईरान को इस बात का डर है, जो मनन द्विवेदी कह रहे हैं कि बातचीत के विकल्प वो खोज रहा है। इसराइल एक ऐसा देश है, अगर आप उसकी साइकी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो वो दुश्मनों से घिरा हुआ है और इसीलिए वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ता है। उसका जो हर एक सोल्जर है, क्योंकि हमने इजरायली सोल्जर्स के साथ ट्रेन किया है, वो इंडिया में भी आते हैं और हमारी स्पेशल फोर्सेस वहां भी जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। वो जो उनकी जो सोच रहती है इसराइल की, वो ये रहती है कि ये हमारे वजूद की लड़ाई है, ये हमारे एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। और जब ये सोच हर एक सोल्जर अपने पास रखता है तो जी। उसकी जो ताकत है वो दुगनी हो जाती है। इसलिए आप देखते हैं कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस जब लड़ती हैं तो आज तक कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हारी है। ये एक्चुअली रिकॉर्ड है। ये आपने 1967 में 4-5 देशों के साथ लड़ा है ठीक इजराइल है। और उस टाइम भी हार नहीं मानी, 1973 नहीं मानी। तो आज आप ये देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह के अगेंस्ट ठीक है। वो तो एक नॉन स्टेट एक्टर है, वो तो एक देश भी नहीं है। तो इसीलिए आपकी जो फोर्सेस है इजराइल की, और ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स का सपोर्ट है। हम ये जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के बिना इजराइल ये जंग नहीं लड़ सकता है। और अगर वो ईरान को आज चुनौती दे रहा है तो वो यूएस के सपोर्ट के बेसिस पे दे रहा है। बिल्कुल। और क्योंकि देखना होगा कि ईरान पर अब किस तरीके से हमला करता है इजराइल, और वो हमला कैसा होता है, कौन कौन से ठिकाने होते हैं जिस पर इजराइल हमला करता है, ये भी है। लेकिन इस बीच लेबनान में भारी तबाही और हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है। बहुत शुक्रिया मनन द्विवेदी जी और राजन कोचर जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।